रख रखाव वाले लोग हैं, बहुत पसंद आए हैं मुझे, और अपने मुंह से रिश्ता मांगा है उन्होंने तुम्हारा। तो फिर आप उन्हें मना कर दें। मना कर दूं? क्या मतलब है मना कर दूं? क्योंकि मुझे भी शादी नहीं करनी। आप परेशान ना हो हाजी साहब। अपनी नीलम दरअसल इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ, इसलिए इस कदर चिड़चिड़ी हो रही है। और आपको सच बताऊं, लड़कियों के लिए अचानक ये सब कुछ कबूल करना इतना आसान नहीं होता। वो बेचारी घबरा गई है, मैं समझाऊंगी ना उसे। ठीक है सुरैया बेगम, आप बात कर लीजिए। वैसे मैंने उन लोगों को अपनी तरफ से हाँ कर दी, हो सकता है इस हफ्ते आके वो कोई छोटी मोटी रस्म भी कर जाए। जी बेहतर, बस आप फिक्र ना करें, मैं समझा लूंगी उससे। और हाँ, एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि नीलम की पढ़ाई में कोई मदाखलत ना करे। जो भी तैयारी करनी है आपने, निदा ने और अस्मा ने मिलके करनी है। आप यकीन करेंगे मेरी बात पर कि यूनिवर्सिटी से वापस आने पे मैं उसे एक काम नहीं कहती घर का कि उसकी पढ़ाई में हर्ज ना हो। अब जाहिर सी बात है, इतनी मोटी मोटी किताबों में सर देने के बाद किसी का कोई काम करने का दिल चाहेगा? वैसे आपको भी ना अपनी चहेती की हमायत करने के लिए बस इतना सा मौका चाहिए, इतना सा। क्या हुआ अस्मा? अम्मा वैन नहीं आई अभी तक। या अल्लाह, एक तो तुम्हारे वैन वाले ने बहुत छुट्टियां शुरू कर दी हैं। तुम्हारे तो अब्बा भी चले गए हैं। तुम रुको, मैं चादर लाती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। ताई, मैं छोड़ देता हूँ ना, आप कहाँ जाएंगी बिला वजह थकेंगी। अच्छा, छोड़ दोगे तुम? चलो बेटा, भाई के साथ चली जाओ। ठीक है? ठीक है अम्मा। चलो ठीक है, जल्दी आना तुम वापस फिर। और कैसे मिजाज है अनीस भाई? बस अजीब भाई, कुछ न कुछ। हमारी तो अम्मा चली गई जैसे पूरी दुनिया गिर गई, पूरा घर वीरान हो गया। ठीक कह रहे हैं अनीस भाई। घर की बरकत जो होती है ना, बुजुर्गों से होती है। चले जाते हैं तो ऐसा लगता है घर के ऊपर से छत हो गई। बहरहाल बहुत नफीस खाते थे बेटे साहब। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे। आमीन। हाजी भाई, अम्मा के कुल के कुछ पैसे हैं, आधे पैसे उधार कर ले, मैं तनख्वाह पे दे दूंगा। क्या हो गया अमीर भाई? आपने तो बिल्कुल हिंदू बनिया समझ लिया मुझे, है? बल्कि काफिर से भी बदतर समझ लिया मुझे। आप रखे इंटरेस्ट में, आपके ऊपर कोई पैसा नहीं बनता। क्या मतलब हाजी भाई? मतलब ये कि जो कुल के खाने के पैसे आप मुझे देना चाह रहे हैं, वो मेरी माँ के कुल के खाने के पैसे हैं, और ये पैसे मुझ पर जायज़ नहीं है। रखिए। बड़े आला ज़रफ़ इंसान है आप हाजी भाई। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा नवाजे। अब रहने दें अनीस भाई, रहने दें। और सुनाए, घर में सब ठीक ठाक है? अस्मा, तुम इतना चुप चुप रहने लगी हो। बचपन में तो इतना हंसी मजाक किया करती थी, शरारतें किया करती थी। बड़े होकर तो बिल्कुल चुप हो गई। वो बचपन था, अब बड़ी हो गई हूँ। बड़े होकर तो इंसान और खुश मिजाज हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि तुम फिर से वही बचपन वाली अस्मा बन जाओ, शरारतें करो,
बचपन की शरारतें और गलतियाँ काबिल माफ़ी होती हैं। बड़े होकर ना तो कोई शरारतें कबूल करता है और ना गलतियों की माफ़ी मुमकिन है। अजीब लड़की है, इतनी मुश्किल बातें करती है, अपने तो सर के ऊपर से ही गुजर जाती है। अबे ओए, ये काम कब से शुरू कर दिया तूने? लड़कियों को कॉलेज छोड़ने का। कजन है मेरी, उसे छोड़ने आया था और तू पीछा कर रहा है हमारा। खुदा की कसम मैंने नहीं देखा कि तुम्हारी कजन है। मुझे तो ये लगा कि तू किसी लड़की को छोड़ने आया। देखना भी मत, ना जानता है ना मुझे। हाँ हाँ जानता हूँ। अच्छा मैं वो तुम्हें बताने आया था, शारिक ने नई 125 ली है, तू चल रहे देखने? नहीं हाँ ले ली। हाँ सब वहीं पर है, चल। तो चलना तो हम क्यों पीछे रहे, चल चल चल, चल। नीलम, 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 उठो बेटा, देखो क्या टाइम हो गया है। उठो, शाबाश। अम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे पेपर की तैयारी करनी थी। रात देर तक तो तुम पढ़ती रही हो, इसीलिए नहीं उठाया कि थोड़ी नींद पूरी कर लो। अच्छा चलो अब जल्दी से बाहर आओ, नाश्ता करो आके, ठंडा हो रहा है। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। बोले अम्मी। वो दरअसल तुम्हारे अब्बा ने ना रशीद भाई को तकरीबन हाँ कर दी है। क्या मतलब हाँ कर दी है? क्या होती है तकरीबन हाँ? रिश्ता पक्का कर दिया है तुम्हारा। पर अम्मी ऐसे कैसे? भाई तुम फिक्र मत करो ना, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई इस मामले में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं हूं ना, अस्मा, मैं, रिदा, हम मिलकर सारी मंगनी की तैयारी कर लेंगे। लो भाई, यहाँ मंगनी भी तय हो गई और हमें पता भी नहीं। अरे आओ शनी आओ, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। बैठो तुम। मैं मुंह धोने जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, वरना मैं खुद आने वाली थी तुम्हारे पास ऊपर। अरे बस रहने दो, हमें कौन पूछता है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर अपनों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भला। वो दरअसल नीलम के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, तो हाजी साहब ने अपनी रजामंदी दे दी है उन्हें। लो भाई, और आप हमें अब बता रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो खुद उन्होंने रात में कहा है कि तुम मंगनी की तैयारी कर लो, और यही बात मैंने तुमसे करनी थी कि तुम भी मंगनी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे भाई, मुझे क्या तैयारी करनी है, अकेली जान है। आप अच्छी हैं, आपकी बेटियां हैं, सब मिलजुल के कर लेंगी, और मैं अकेली कहाँ बाजार जाऊंगी। वैसे कहने को तो कहते हैं कि बेटे की माँ रानी होती है, लेकिन सच पूछे भाभी, ऐसे में बेटियां ही हैं जो काम आती हैं। इसमें ऐसा क्या है, मैं जाऊंगी ना बाजार, मेरे साथ चली चलना, साथ चला करेंगे, साथ आया करेंगे। अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं आपके साथ ही चलूंगी अब। हाँ हाँ बिल्कुल साथ चलेंगे। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ठीक। नो नेवर, जब तक तुम बताओगी नहीं तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, मैं नहीं हटूंगा। रिश्ता तय कर दिया बाबा ने मेरा, इसी हफ्ते मंगनी है मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पड़ा रहे इसी तरह, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे। लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं और तेरी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही हैं। क्या हो गया अम्मा, क्यों हमेशा गुस्से में भरी रहती हो? कौन कर रहा है अपने बच्चों की शादी? तेरे ताया अब्बू, और कौन है? हाजी ताया? किसकी कर रहे हैं शादी? नीलम की और किसकी, और कर क्या रहे हैं, समझो, हो गई बात पक्की उनकी। ओ नीलम की शादी, तो ऐसे कहो ना, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं।
हाँ हाँ, वो तो सब कुछ तुझे पहले से बता के करते, इस बार बताना भूल गए। अगर ऐसे ही सब चलता रहा ना तो हम देखते के देखते रह जाएंगे और सब लड़कियों के रिश्ते हो जाएंगे उनके। अरे ऐसे कैसे कर देंगे अपनी बेटियों की शादी? बिठा के रखेंगे, इंतजार करेंगे तेरा वो कि कब तुझे नौकरी मिले और कब वो हाथ जोड़ के अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करे। बात करना आदि ताया से मेरे और अस्मा के रिश्ते के बारे में। वो मैं अस्मा का रिश्ता लेके जाऊंगी और वो हाँ कर देंगे हैं? वो भी तुझ जैसे निखट्टू के लिए सुरखाब के पर लगे क्या तुझमें? क्यों हाँ नहीं करेंगे? हैं? भतीजा उनका, इकलौता वारिस उस खानदान का। हाँ भाई, भतीजा हूँ उनका, इकलौता वारिस हूँ इस खानदान का। इस इकलौते वारिस ने कभी जाके पकवान सेंटर में झांका है? बड़ा आया इकलौता वारिस। तुम बाप बेटे ने ना तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी है। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने इस घर पे राज करने के, लेकिन मुझे लगता है मेरी सारी हसरतें दिल की दिल में रह जाएंगी। बस शुरू हो गए तुम्हारे ड्रामे। लगी रहो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहुत ड्रामे लग रही है तुझे अभी बताती हूँ। नहीं। तुझे अभी बताती हूँ। आया बड़ा अम्मा को कह रहा है ड्रामे शुरू हो गए। अब बेटे दोनों एक जैसे, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। निखट्टू नालायक कह रहे जाके अस्मा से रिश्ता दो मेरा। इज्जती कराने की तरह की रही है इस नालायक ने। अच्छा सुनो ना यार, जब तक बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे रास्ते से हटो साथ। नो नेवर। जब तक तुम बताओगी नहीं तो मेरा मूड क्यों ऑफ है? मैं नहीं हटूंगा। रिश्ता तय कर दिया बाबा ने मेरा, इसी हफ्ते मंगनी है मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा इधर देखो, तुमने अपने घर वालों को हमारे बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? क्या बात करूं साथ? इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। तुमने कर लिया अपने घर वालों से बात? अरे मैं तो अपने डैड के वापस आने का वेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाके अपनी मॉम से बात करता हूँ तुम्हारे लिए। बल्कि उन्हें ये कहूँगा कि वो तुम्हारी अम्मी से भी आज ही बात करें। आप तो खुश हो ना? नहीं अभी रहने दो, मैं पहले घर वालों से बात कर लूँ फिर तुम बात कर। अच्छा ठीक, लेकिन अपना मूड ठीक है। यार कितनी कंफ्यूज रहती हूँ कि अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पाती। और मुझे देखो, तुम्हारी जानिब हर वक्त अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। साथ तुम पलटोगे तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें शक है? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद से भी ज्यादा यकीन। तुम छत पर क्या कर रहे हो? वो मैं पतंगे देखने आया। लेकिन यहाँ तो कोई पतंग नहीं है। है ना, वो देखो वो कटी, वो देखो। नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। अरे पूरा दिन किचन में काम करती हो, कपड़े धोती हो, थक नहीं जाती? तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या कहा? कुछ नहीं।
जी जी मिसेस कुरैशी, नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखें हम पार्टी में मिल रहे हैं ना, तो फिर बात करते हैं। चलें ठीक है, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, डन, टेक केयर। हाँ साहब, कोई काम था? जी मॉम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात है। हाँ बोलो। मेरे कॉलेज में एक लड़की है, नीलम नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। व्हाट? यस मॉम, बस मसला ये है कि उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप और डैड जो है मेरा रिश्ता लेकर के घर पे जाएं। लेकिन साहब तुम जानते हो तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से कराना चाहते हैं। जी जी मैं जानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचें ना, जिसे मैं पसंद नहीं करता मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताओ फैमिली कैसी है और उनका स्टेटस क्या है? तुम जानते हो बहुत अच्छी तरह से साथ तुम्हारे डैड स्टेटस के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं। जी जी मॉम, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर जाइए। ये बहुत अच्छी फैमिली है। नीलम की जो डैड है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी फूड चेन्स है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे डैड आते हैं तो डिस्कस करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे मेरी जान, मुझे क्यों एतराज होगा? जिंदगी तुमने स्पेंड करनी है साहब। मैं चाहूंगी कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारी पसंद हो, लेकिन बस तुम्हारे डैड को कोई एतराज नहीं है। तुम लोगों ने क्या मंगनी मंगनी की रट लगा के रखी हुई है? हाँ, और कोई काम है या नहीं है घर में? तो हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि जुमे वाले दिन हामिद और अपनी नीलम की मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह कर देते। अरे जो भाई एक बिरयानी की प्लेट को हाथ लगाने नहीं देता, वो अपनी बेटी का रिश्ता देगा तुम्हें?